हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, हमारी संधियाँ जो है तीनों प्रकार की समाप्त हो चुकी है, जिसमें हमने अच संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की थी, वो समाप्त हो चुकी है और प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वो हमने पहले ही बताया था, या तो हम छंद करेंगे या फिर अलंकार करेंगे। आज का हमारा प्रकरण होगा छंद का है, ठीक है, छंद प्रकरण। और सबसे पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ कि छंद हमेशा ही पद्य में पाया जाता है। जो हमारे संस्कृत के पद्य होते हैं जिन्हें हम श्लोक कहते हैं, श्लोक में ही हमेशा छंदों का प्रयोग होता है। श्लोक में क्यों होता है उसका कारण यह है कि कोई भी श्लोक हो, चाहे वैदिक हो, लौकिक हो या फिर मात्रात्मक हो या फिर वर्णिक, किसी भी प्रकार का श्लोक हो, उसको एक लय में गाया जाता है, उसको एक गाने की तरह गाया जाता है। और वो गाने की तरह जो गाया जाता है, एक लय में जो गाया जाता है, उसके पीछे जो कारण है वो छंदों का ही है, ठीक है। जिस श्लोक में छंद नहीं है वो श्लोक नहीं है, और जहाँ पर छंद है वो श्लोक है, जिसे हम संस्कृत में पद्य कहते हैं, ठीक है। और पद्य में आप सबको पता है छंदों में हमेशा ही एक लय होती है। जैसे कोई एक श्लोक लेते हैं, श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ठीक है। तो इसे अगर कोई लय से गाता है ना तो उसको पता चल जाएगा कि लय में गाने पर जो एक लय की ध्वनि बनती है वो सिर्फ और सिर्फ छंद है जो उसके कारण ही बनती है, ठीक है। तो इसमें जो अभी श्लोक बताया है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ठीक है। तो कैसे छंद हम एक श्लोक से निकालेंगे और कैसे देखते ही श्लोक को हम ये पता लगा लेंगे कि किस छंद का ये श्लोक है, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसमें आप छंद में आपको पूरी गहराई से भी ले जाया जाएगा और पूरी ट्रिक से भी बताया जाएगा। आपको छंद में ऐसा बना दिया जाएगा, आप कोई भी श्लोक देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा देखने के तुरंत बाद ही कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। तो छंद होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। सबसे पहले तो यद अक्षरम परिमाणम तत् छंद है। यद अक्षरम परिमाणम तत् छंद है, इसका कहने का मतलब है कि जहाँ पर अक्षरों की या फिर वर्णों की गणना होती है, और गणना कैसे होती है, हमारे छंद में एक तो लघु और एक गुरु, इनके दो चिन्ह होते हैं। वो कैसे होते हैं बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये लघु चिन्ह है और गुरु चिन्ह जो होता है, यही हमारा जो गणना करने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। और गणना हमेशा ही छंद में गणों के माध्यम से की जाती है। 3 अक्षरों के या फिर वर्णों के एक शब्द को लिया जाता है जिसे गण बना दिया गया है, ठीक है, छंद में। और इसकी परिभाषा है यद अक्षरम तत् परिमाणम, यद अक्षरम परिमाणम तत् छंद है। इसमें ये कह रहा है कि जहाँ पर या जिसमें अक्षर या वर्णों की गणना होती है उसे छंद कहते हैं। फिर अगली परिभाषा है जाति वृत्त्याख्या, जाति वृत्त्याख्या मर्यादा छंद है। जाति वृत्त्याख्या मर्यादा छंद है। जाति का मतलब यहाँ पर मात्रा से है और वृत्त का मतलब यहाँ पर वर्ण से है, ठीक है। तो जहाँ पर जाति हो या जिसे आप मात्रा भी कह सकते हो, वृत्त जिसे आप वर्ण भी कह सकते हो, ये मर्यादा में हो तो वहाँ पर छंद होता है। अब ये जाति क्या है और ये मात्रा क्या है, ये आपको आगे बताया जाएगा। वैसे आपको बता देता हूँ कि मात्रा जो होती है वो छंद हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मात्रात्मक छंद और एक वर्णिक छंद।
जिस श्लोक में मात्राएं गिनी जाती है उसे मात्रात्मक श्लोक या फिर छंद कहते हैं, और जिसमें वर्ण गिने जाते हैं उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। समझ गए? तो जाति या फिर मात्रा एक ही है, वृत्त कह लो या वर्ण कह लो, ये भी एक ही है। ये मर्यादा में हो। मर्यादा का मतलब है कि जो हमारे एक मगण होता है, मगण जो गण है, मगण ये छंद का ही पार्ट, छंद में ही आता है। मगण में तीनों ही अक्षर या वर्ण या फिर कहे तो मात्रा तीनों ही दीर्घ होती है, और दीर्घ को छंद में गुरु कहा जाता है। दीर्घ को ही हमेशा छंद में गुरु कहा जाता है, और हर्षव को हमेशा ही छंद में लघु कहा जाता है। ठीक है? छंदों में श्लोक में हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर हर्षव है। हमेशा ही दीर्घ के लिए तो गुरु का प्रयोग होगा, और हमेशा ही हर्षव के लिए लघु का प्रयोग होगा। ठीक है? तो ये इनकी परिभाषा थी। पहली परिभाषा इसकी यद अक्षरम परिमाणम तत् छंद है। जाति ही वृत्त्याख्या मर्यादा छंद है, जिसमें अक्षर या फिर वर्णों की जहाँ पर गणना की जाती है, और जहाँ पर जाति यानी कि मात्रा, वृत्त यानी कि वर्ण, ये सब अगर मर्यादा में हो, एक लय में हो, तो वहाँ पर हमारे छंद होते हैं। तो ये इसकी परिभाषा थी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों हमने इसकी जो छंद है, हमने इसकी परिभाषा देख ली। ठीक है? इसका अर्थ देख लिया। अब जो ये छंद शब्द है, ये जो छंद शब्द है ये कैसे बनता है, ठीक है, इसका कहाँ प्रयोग होता है, ये सब अब आपको बताया जाएगा। अब देखो, छंद है, ये शब्द होता है छंदस। समझ रहे हो? शब्द है छंदस, और ये नपुंसकलिंग होता है। जो छंद होता है नपुंसकलिंग का शब्द होता है, और छंदस। अब इस स को विसर्ग हो गया है। ये स को जो विसर्ग करवाता है, ये सूत्र आपको करवा दिया गया है संधियों में। ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अब स को विसर्ग कौन सा सूत्र करेगा। ठीक है? अब ये शब्द छंदस जो है नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है, और यहाँ पर छंद बन जाता है। स को विसर्ग हो गया और छंद यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया। ये छंद बनाते वक्त कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? धातु होती है छदी धातु। धातु का नाम है छदी। ठीक है? छदी धातु, और छदी का मतलब होता है आच्छादनात्। आच्छादनात्, समझ रहे हो? छदी धातु है, और छदी धातु का छदी का मतलब होता है, छदी का मतलब होता है आच्छादनात्। ये पंचमी का एक वचन है, आच्छादनात्। अब इस आच्छादनात् का क्या मतलब होता है? आच्छादनात् का मतलब होता है हिंदी में आच्छादित करना, आह्लादित करना, या फिर प्रसन्न करना, खुश करना कह सकते हो आप। आच्छादित करना भी खुश करना ही होता है, आह्लादित करना भी एक प्रकार से खुश करना होता है, और प्रसन्न करना तो प्रसन्न करना या फिर खुश करना। ठीक है? छदी धातु है। छदी का मतलब होता है आच्छादनात्। आच्छादनात् का हिंदी में कहते हैं आच्छादित करना, आह्लादित करना, प्रसन्न करना, खुश करना। ठीक है? ये इसका मतलब होता है। अब देखो, जो छंद होते हैं, छंद को हमारा जो वेद है, वेद में छंद को क्या कहते हैं? जो हमारे वेदांग है, ये जब आपको लौकिक शास्त्र करवाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा कि हमारे वेद कौन से हैं, वेदांग कौन से हैं। ठीक है? ये सब आपको बताया जाएगा। लेकिन अब छंद का हमारा टॉपिक चला हुआ है, इसलिए सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि वेदों का जो पैर होता है उसे छंद कहते हैं। वेदों का जो पैर होता है उसे छंद कहते हैं। और एक सूक्ति भी है संस्कृत में,
छंद है पादौ तु वेदस्य, छंद है पादौ तु वेदस्य। जो छंद होते हैं वो पाद होते हैं, पाद यानी कि चरण, जिन्हें आप पैर भी कह सकते हो, तु वेदस्य। जो छंद होते हैं वो वेद के चरण होते हैं, पाद होते हैं या फिर पैर होते हैं। ठीक है। अब छंद का संबंध, छंद कहाँ पर प्रयोग होता है? छंद का संबंध यानी कि जहाँ पर छंद प्रयोग होता है उसे पद्य कहते हैं, पद्य। छंद का प्रयोग हमेशा ही पद्य में होता है और संस्कृत में कहा भी जाता है छंद है पद्ये प्रतिष्ठितम, छंद है पद्ये प्रतिष्ठितम। पद्य में हमेशा ही छंद पाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। ये संस्कृत की सूक्ति है। छंद है पादौ तु वेदस्य, वेद के चरण या पाद या पैर छंद होते हैं। छंद है पद्ये प्रतिष्ठितम, ये संस्कृत की सूक्ति है। ये कहता है कि छंद हमेशा ही पद्य में पाया जाता है या सुशोभित होता है। ठीक है। छंद कह लो, पद्य कह लो या फिर काव्य कह लो। ठीक है। इनको छंद भी कहते हैं, इनको पद्य भी कहते हैं। पद्य इसलिए कहते हैं क्योंकि पद्य में छंदों का प्रयोग होता है। काव्य और इनका अर्थ होता है, छंद हो, पद्य हो या फिर काव्य हो, इनका अर्थ होता है गेय। गेय, गेय का मतलब गाने योग्य। अब आप किसी भी श्लोक को गाओगे ना एक पूरी लय से, तो आपको पता चल जाएगा कि छंद का प्रयोग हुआ है, इसलिए श्लोक हमेशा ही एक गाने की तरह गाए जाते हैं। और छंद का मतलब ही होता है गेय और गेय का मतलब होता है गाने योग्य। ठीक है। अगर इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। शब्द है, छंदस शब्द है, छंदस शब्द है और जो ये छंद है नपुंसकलिंग का शब्द है। और जो छंद है छदि धातु से बना है। छदि धातु का मतलब होता है आच्छादनात्। आप इसको टुकड़ों में बांटकर भी बोल सकते हो, आच्छादनात्। ठीक है। और आच्छादनात् का मतलब हिंदी में होता है आच्छादित करना, आह्लादित करना, खुश करना या फिर प्रसन्न करना। अब छंद को वेद में भी कुछ कहते हैं, तो आपको बता दिया है छंद है पादौ तु वेदस्य। छंद को वेद के पैर कहा जाता है और इसका संबंध बता दिया आपको। इसका संबंध कहाँ पद्य से होता है और कहा भी जाता है छंद है पद्ये प्रतिष्ठितम। ठीक है। और छंद हो या फिर काव्य हो या फिर पद्य हो, इनका अर्थ होता है गेय और गेय का मतलब होता है गाने योग्य। ठीक है। आप जिस भी श्लोक को गा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। गेय का मतलब होता है गाने योग्य। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और है जो अभी बताएंगे दोस्तों। अब आपको ये बताया जाएगा कि जो छंद है वो सबसे पहले किन्होंने इनकी खोज की, या आप कह सकते हो किन्होंने इन पर अध्ययन किया। और उनके बाद आने वाले मुनियों ने, आचार्यों ने अपने अपनी बहुत सी किताबें लिखी हैं, अपना अध्ययन किया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट है या फिर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपको यहाँ बताए जाएंगे। वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो आदि आचार्य किसे कहते हैं ये आपको बता दिया जाएगा। जो आदि आचार्य है, किसी भी अध्ययन की जो सबसे पहले खोज करता है या सबसे पहले जो उसका अध्ययन करता है, उस अध्ययनकर्ता को ही सबसे पहले आदि आचार्य कहा जाता है। अब जैसे वाल्मीकि जी को आदि महाकवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रामायण लिखी। ठीक है। इसलिए उनको आदि महाकवि कहा जाता है। ऐसे ही जो आदि आचार्य है जिन्होंने सबसे पहले छंद पर कार्य किया या अध्ययन किया, मुनि पिंगल जी है वो। ठीक है। मुनि पिंगल जी।
अब उन्हें आदि आचार्य कहते हैं, इसलिए उनका नाम अब है पिंगला आचार्य भी कहते हैं उन्हें, पिंगलाचार्य। ठीक है, आदि कवि तो आदि आचार्य तो है हमारे मुनि कवि, और आदि कवि हमारे वाल्मीकि जी। ठीक है, आदि आचार्य हमारे मुनि पिंगल है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ही छंदों पर अध्ययन किया था। ठीक है, अपनी एक किताब भी या फिर लिखी इन्होंने, जिसे हम रचना कहते हैं, तो नाम था उनका मुनि पिंगल। आदि आचार्य होने के कारण उन्हें पिंगलाचार्य कहा जाने लगा। ठीक है, इनकी रचना या इनकी पुस्तक का नाम है छंद सूत्रम। छंद है सूत्रम, जिसे छंद शास्त्र भी कहते हैं, छंद सूत्रम, और जिन्हें छंद शास्त्र भी कहते हैं। और इस पुस्तक में इन्होंने सूत्र दिए, जिन्हें आप लक्षण भी कह सकते हो, और वो 329 थे। ठीक है, इनकी किताब सबसे पहले अध्ययन किया आदि मुनि पिंगल ने, जिनको पिंगलाचार्य कहते हैं। इनकी रचना यानी कि इनकी पुस्तक का नाम है छंद सूत्रम, जिसे छंद शास्त्र भी कहते हैं। और इसमें इन्होंने सूत्र दिए या फिर लक्षण भी कह सकते हो, वो थे 329। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पिंगलाचार्य ने जो अपनी रचना की थी उसमें कितने सूत्र दिए हैं या फिर कितने लक्षण दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने 329 दिए थे। अब इनके बाद कुछ छंदों पर कुछ पुस्तकें लिखी गई। सबसे पहले वाली तो छंद सूत्रम ही थी, जो पिंगलाचार्य ने लिखी थी। उसके बाद श्रुत बोध लिखी गई, जिनके लिखने वाले कालिदास जी थे। और फिर सुवृत तिलकम, जिनको अक्षमेंद्र जी ने लिखी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि कालिदास द्वारा लिखी गई छंदों पर रचना कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए श्रुत बोध है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कालिदास जी द्वारा लिखी हुई छंदों पर रचना क्या नाम है। ऑप्शन में आपको 4 मिलेगी रचनाएं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कालिदास जी ने छंदों पर जो रचना करी उसका नाम था श्रुत बोध है। या फिर आपसे पूछ सकता है सुव्रत तिलकम छंदों पर लिखी गई है रचना किस कवि की है, तो आपको पता होना चाहिए अक्षमेंद्र जी की है। और पिंगलाचार्य ने तो आप सबको पता है कि सबसे पहले जो लिखी छंद सूत्रम या छंद शास्त्रम। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ और भी शेष रहता है, वो आपको कल करवाएंगे। आज का हमारा इतना ही रहेगा ये। ठीक है, सबसे पहले तो हमने छंद की परिभाषा की। छंद की परिभाषा के बाद हमने छंद पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या स्त्रीलिंग है, ये पता किया। उसके बाद वेदों में छंद को क्या कहते हैं और छंद का संबंध कहाँ किससे है, ये किया। और उसके बाद हमने ये आचार्य जी देखे जिन्होंने छंदों पर रचना लिखी। ठीक है, और पता होना चाहिए कि छंद का आखिर मतलब क्या होता है। छंद का मतलब होता है गेय। गेय का मतलब होता है गाने योग्य। ठीक है, तो छंद आपको पूरी तरह से करवाएंगे और जितने भी छंद हैं सभी आपको करवाएंगे। आपको इनका एक अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि पिंगलाचार्य जी ने जो छंद शास्त्रम रचना लिखी थी उसमें कितने सूत्र हैं, 329 हैं। या फिर आपसे इनमें से पूछ सकता है कि कालिदास जी द्वारा लिखी गई छंदों पर रचना क्या नाम है, श्रुत बोध है। या फिर अक्षमेंद्र जी द्वारा लिखी गई छंदों पर रचना का क्या नाम है, सुव्रत तिलकम है। ठीक है, आपको कैसे भी वो पूछ सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। छंद सूत्रम को छंद शास्त्रम भी कहते हैं। ठीक है, और
मुनि पिंगल थे। मुनि पिंगल को पिंगलाचार्य क्यों कहते हैं, इसका पता होना चाहिए। पिंगलाचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि छंदों पर सबसे पहले कार्य इन्होंने किया, छंदों पर सबसे पहले अध्ययन इन्होंने किया, छंदों पर सबसे पहले रचना इन्होंने लिखी। आदि आचार्य होने के कारण इन्हें पिंगलाचार्य कहा जाने लगा। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही होगा। कल फिर मिलते हैं, आपको कुछ और लेके आते हैं छंद में। तब तक के लिए धन्यवाद।